अजीत डोभाल साहब फरमा रहे हैं, बदला लेना होगा, युवाओं में आग होनी चाहिए। तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वो सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखें? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। आखिर किस तरह के बदला लेने की बात कर रहे हैं? कौन लेगा ये बदला? मुझे सुनाई पड़ी डॉग विसल, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिसमें आप इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप अपनी हिफाजत भी कह सकें, ये कह के कि दरअसल मैंने कोई बहुत ख़तरनाक बात नहीं कही है। लेकिन जिस तरह की के चित्र उन्होंने खींचे, मंदिरों को तोड़ना, हमें सताना वग़ैरह, वो फिर वही है जो एक सभ्यता को नष्ट करने का पूरी कहानी पिछले 10-11 सालों से कही जा रही है कि हमारी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया, सनातन सभ्यता को नष्ट किया गया और अब वक्त बदला लेने का आ गया है। कुछ महीने पहले का इतिहास पहलगाम का, फिर 5 साल पहले का इतिहास हम देख रहे हैं पुलवामा का, उसका बदला कब निकलेगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि जो हमारे 40 जवान मारे गए थे वो आतंकवादी कौन थे। आप जो कह रही हैं कि 5 वर्ष पहले ये हुआ, दरअसल ये 5 वर्ष, 2 वर्ष, आज इसके संदर्भ में बात ही नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुओं की पूरी समझ को 1000 वर्ष, 2000 वर्ष इसी टर्म में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोग्राफी का जिक्र हो रहा है, ये हरे में निशान बनाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि सारी डेमोग्राफी जो है वो मुसलमानों में, यानी मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। ये डेमोग्राफी और बीएमसी के चुनाव में भी हिंदू और मुस्लिम और मराठी और हिंदी और उर्दू स्पीकर की बात हो रही है। खतरा दिखाया जाता है डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन का, ये सब झूठ है। ये हर कोई जानता है कि ये झूठ है। कोई डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन नहीं होने जा रहा है। एक ऐसी बात है जिसका मतलब हिंदुस्तान की शक्ल बदल गई है। तो या तो हम मान लें कि ये कोई और हिंदुस्तान है हम जिसकी बात कर रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। साल है 2026, यानी 21वीं शताब्दी के भी 26 साल गुजर चुके हैं। देश है भारत और भारत के प्रधानमंत्री एक मंदिर से दूसरे मंदिर का दौरा कर रहे हैं और आजकल तो वो डमरू बजा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हैं और देश के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, यानी राष्ट्र के सुरक्षा के सलाहकार, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। वो क्या फरमा रहे हैं, ये बयान देखिए अपनी स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों को लूटा गया, हम मजबूर रहे, असहाय रहे। अजीत डोभाल साहब फरमा रहे हैं, बदला लेना होगा, युवाओं में आग होनी चाहिए। ये बात वो कह रहे हैं। एक सभा लगी हुई है 3000 युवाओं की और वहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात में शक नहीं होता, मुझे डर नहीं लगता, अगर 1000 शेरों की जो भीड़ है, जो सभा है, उसको एक अगर भेड़िया, शीप, भेड़ कह सकते हैं, एक भेड़िया नहीं बल्कि भेड़, अगर उसे लीड कर रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है कि जब 1000 भेड़ों की जो भीड़ है उसको एक लायन, यानी उसको एक शेर उसका नेतृत्व कर रहा होता है। इतनी इम्पॉर्टेंट होती है लीडरशिप, ये कह रहे हैं। और ये बात नेपोलियन ने की है, कही है, ये वो याद दिला रहे हैं। आप सोचिए कि देश का सुरक्षा सलाहकार, जिसका काम है प्रधानमंत्री को सलाह देना, देश को सुरक्षित रखने में उनकी सलाह काफ़ी कामयाब होनी चाहिए, लेकिन इतनी असुरक्षा की भावना से वो घिरे हुए हैं। आखिर किस तरह के बदला लेने की बात कर रहे हैं? कौन लेगा ये बदला? देश की सेनाएं लेंगी ये बदला? किसी देश से लेंगी बदला? इतिहास में कितना पीछे जाके हम ये बदला लेंगे? अपूर्वानंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अपूर्वानंद जी, मुझे ये तो बता दीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि बदला कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि बदला बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो है एक तरह से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज विराट हिंदू बन रहा है, वो विराट हिंदू पहले होता तो शायद इतने असहाय नहीं होते। इतिहास का वो जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो गुलाम भारत में पैदा हुआ था। 81 साल के हैं वो। महात्मा गांधी का भी जिक्र करते हैं और बाकी स्वतंत्रता संग्रामियों का जिक्र करते हैं। वो विकसित भारत का ये कार्यक्रम हो रहा है। कहना क्या चाहते हैं? इतना कन्फ्यूजन है इस सब बात में, या मुझे लगता है काफ़ी क्लैरिटी है? आपको क्या दिखा, कन्फ्यूजन या क्लैरिटी? मुझे सुनाई पड़ी डॉग विसल, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिसमें आप इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप अपनी हिफाजत भी कह सकें, ये कह के कि दरअसल मैंने कोई बहुत ख़तरनाक बात नहीं कही है। लेकिन डॉग विसल, जो विसल जिस कुत्ते को आप सुनाना चाहते हैं, उसे
सुनाई पड़ती है। डॉग विसल का मतलब यही है, बाकी उसके मानी ना निकाल सकें। तो और उसके बाद आप उसे जिस पर हमला करने के लिए कहना चाहते हैं, उसे उकसा सकें उसके लिए। तो ये डॉग विसल है। किसको इसमें उकसा रहे वे वे अपने आप को बचा सकते हैं ये कह के कि मैंने कहा कि आप बदला ले सकते हैं राष्ट्र निर्माण करके। ये वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आगे उन्होंने ये कहा कि ये बदला राष्ट्र निर्माण करके लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की के चित्र उन्होंने खींचे, मंदिरों को तोड़ना, हमें सताना वगैरह, वो फिर वही है जो एक सभ्यता को नष्ट करने का पूरी कहानी पिछले 10-11 सालों से कही जा रही है कि हमारी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया, सनातन सभ्यता को नष्ट किया गया और अब वक़्त बदला लेने का आ गया है। तो अगर ये शब्द हमारे सामाजिक विचार-विमर्श में बने रहेंगे कि मंदिरों को तोड़ा गया, नष्ट-भ्रष्ट किया गया, हमारे साथ अत्याचार किया गया और हम असहाय थे और बदला लेने का वक़्त आ गया है, तो महत्वपूर्ण ये शब्द हैं। उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि बदला राष्ट्र निर्माण लेकर किया जाएगा, ये एक ये एक ऐसी बात है जो जो इसको डॉग व्हिसल बनाती है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण का अर्थ कोई भी बात जब कही जाती है तो वह एक संदर्भ में कही जाती है। यह संदर्भ पिछले 11 वर्ष का संदर्भ है, जिसमें भारतीय सभ्यता को वापस बहाल करने की बात हो रही है। यह कहा जा रहा है कि इस सभ्यता पर आक्रमण हुआ था और अब समय आ गया है इसको वापस बहाल करने का। तो राष्ट्र निर्माण का अर्थ भी वापस बहाल करना ही है उस भारतीय सभ्यता को। और वो भारतीय सभ्यता कैसे बहाल की जा रही है? तो ये बहुत आश्चर्य ने जनक संयोग नहीं था कि जिस वक़्त इनके भाषण की खबर आई, उसी वक़्त सोमनाथ वाली खबर भी आई। और उसको उसकी कुछ इस तरह मनाया जा रहा है जैसे अभी कोई ख़ास विजय हासिल की गई है। अभी कोई ख़ास एक बहुत बड़ी घटना हुई है भारतीय सभ्यता को वापस लाने की। अगर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, तो वह 1940 के दशक में हो चुका, वह पुनर्निर्माण। तो अब आप उसको एक पुनर्जागरण की तरह 1000 वर्ष बीतने के आप जो पेश कर रहे हैं और जिस प्रकार की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जैसे एक सभ्यता को पुनः स्थापित किया जा रहा हो। ये दोनों जी दोनों ही भाषणों को एक ही संदर्भ में रख के देखना चाहिए, देखना दोनों ही चाहिए, लेकिन परिघ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो पुराने सैकड़ों साल के इतिहास की बात कर रहे हैं, वो भेड़ों की बात कर रहे हैं, शेरों की बात कर रहे हैं, और जितने हमारे कॉलोनाइजर्स रहे, जिन लोगों ने हमारी धरती पर को ऑक्यूपाई किया, उस पर कब्जा किया, वो तमाम तो इतिहास बता रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ महीने पहले का इतिहास पहलगाम का, फिर 5 साल पहले का इतिहास हम देख लें पुलवामा का, उसका बदला कब निकलेगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि जो हमारे 40 जवान मारे गए थे वो आतंकवादी कौन थे। हमें तो ये भी नहीं पता कि अभी जो कुछ महीने पहले मई के महीने में, अप्रैल के महीने में जो हमला हुआ, वो कौन से आतंकवादी थे, 6 थे, 8 थे। तो अभी हम कुछ महीने और साल पहले का, यानी 5 महीने और 5 साल पहले का बदला, तथा कथित बदला, और खुद हमारे एनएसए ने ये माना है कि बदला बहुत अच्छा शब्द नहीं है। यानी एक तरह से उनके अंदर ये रियलाइजेशन है कि मैं जो कह रहा हूं वो बहुत अच्छी चीज नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि उनका कहना है कि ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत फोर्सफुल है, बहुत ताकतवर शब्द है ना? यह इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बदला शब्द हमको इसलिए भी याद है कि बहुत दिन नहीं गुजरे, उत्तर प्रदेश में जब सीएए के खिलाफ मुसलमान सड़क पर उतरे और उन पर जिस तरह का हमला किया गया, उसके फौरन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी यह करेगा उससे बदला लिया जाएगा, अगर आपको याद हो तो। तो बदला खुद अपने नागरिकों से लेने की बात की जा रही है। तो आप जो कह रही हैं कि 5 वर्ष पहले ये हुआ, दरअसल ये 5 वर्ष, 2 वर्ष, आज इसके संदर्भ में बात ही नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुओं की पूरी समझ को 1000 वर्ष, 2000 वर्ष इसी टर्म में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका कहना है कि यह समय तो दरअसल सभ्यता के वापसी का है। इसलिए इसमें अभी क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें पहले अपनी सभ्यता को वापस स्थापित करना है और वह दीर्घकालिक काम है। इसलिए आपने देखा होगा अब 2047 का जिक्र हो रहा है। आज क्या हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, कल 5 लोग मारे गए, वह महत्वपूर्ण नहीं है। पहलगाम में इतने लोग मारे गए, वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है
हमने हम सोमनाथ के पुनर्जागरण का आज उत्सव मना रहे हैं। अब ये सब कुछ इतना हास्यास्पद है, कोई भी बाहर का व्यक्ति देखेगा कहेगा कि प्रधानमंत्री भारत का कर क्या रहा है, लेकिन वो एक सुनियोजित तरीका है, क्योंकि उससे हिंदुओं में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। और इस पे देखिए कि ऐसे वक्त में हो रहा है अपूर्वानंद जी, जहाँ पर आप देखिए कि मानव जो जीवन है, जो भारत के मानव का जो जीवन है, वो इस कदर सस्ता हो गया है कि यहाँ पे मल मूत्र पानी में मिल जाता है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उससे लोग मर जाते हैं। किस कदर मतलब आप ये देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनका बखान करना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल है। और मैं यहाँ पर जो कमल सिब्बल साहब हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, और उनकी वो ये कह रहे हैं उन्होंने बचाव किया है और ये कहा है कि इनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कहा अंग्रेजी में, और मैं इस बचाव को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि क्या हम हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को हम गलत समझ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ टर्न ऑफ फ्रेज है, यानी एक तरह से बातचीत कहने का अंदाज है। अमित शाह के शब्दों में कहूँ तो ये तो सिर्फ एक जुमला है। और वो ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री जो है उसको दोबारा लिखा जा सकता है और इसके मायने भी बदले जा सकते हैं। हमने देखा है कि हमारे ऊपर पहले हमले हुए हैं और हमारे ऊपर हम कॉलोनाइज भी किए गए हैं। इसके बाद वो ये कहते हैं कि एक एक तरह की विरासत पैदा हुई है उससे। यानी मुझे मैकॉले याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कम से कम अपने 3 भाषणों में मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले का जिक्र किया। और वही बात यहाँ पर आ रही है कि हम क्या कोई गुलामी की हमारी ऐसी मानसिकता है जिससे हम जूझ रहे हैं, जिसको हमारे एनएसए भी कह रहे हैं, जिसको हमारे पीएम भी कह रहे हैं, ये फॉर्मर डिप्लोमेट साहब भी कह रहे हैं। वही कह रहे हैं हमें इससे उबरने की ज़रूरत है। और ये भी कहते हैं कि हमारी जो रीसेंट हिस्ट्री है, prove our recent history wrong in terms of the toll it took on our spirit and self confidence। मैं ये समझना चाहती हूँ क्योंकि बार बार आप ये देखिए कि एक जो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, अब तक हम ये कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ छेड़ा जा रहा है। मैं तो कहती हूँ इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं भारत के हिंदुओं के खिलाफ है ये, कि एक विराट हिंदू बनाते हुए हम बार बार ये बता रहे हैं कि हम कितने कायर थे, हम तो गुलाम थे, हमें तो जीता गया, हम हमारे ऊपर जो है वो आक्रांता आए, विदेशी ताकतों का हम जिक्र कर रहे हैं, हम भेड़ों का जिक्र कर रहे हैं, शेरों का जिक्र कर रहे हैं। अगर हम कहें गुलामी की जहनियत से आज़ादी का मामला, तो वह हिंदुस्तानी 19वीं सदी के आखिर से ही ज़हनी तौर पर आज़ाद हो गए थे। वो भले ही अंग्रेजी सीख रहे थे, लेकिन दिमागी गुलामी से आज़ादी उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में हासिल करना शुरू कर दिया था। तभी तो हिंदुस्तान में आज़ादी का बिगुल बजा। अगर हम दिमागी तौर पे पहले आज़ाद नहीं होते, तो आज़ादी की मुहिम कैसे चलाई जाती? तो कौन है जो ज़हनी तौर पर गुलाम है? और वह ज़हनी गुलामी किस चीज़ की है? क्योंकि अगर आप 19वीं सदी का आखिर, बल्कि पूरी 19वीं सदी और उसके बाद 1947 तक का इतिहास देखेंगे, उस इतिहास में जो कुछ लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, वो हिंदुस्तान अपने वजूद को एक्सप्रेस कर रहा है। ये हम हैं और बिना उसके आज़ादी की मुहिम लड़ी ही नहीं जा सकती थी। तो क्या पंडिता रमाबाई ज़हनी तौर पे गुलाम थी? क्या फातिमा शेख ज़हनी तौर पे गुलाम थी? क्या रुकैया बेगम ज़हनी तौर पे गुलाम थी? क्या राम मोहन रॉय ज़हनी तौर पे गुलाम थे? क्या स्वामी विवेकानंद ज़हनी तौर पे गुलाम थे? क्या मौलाना आज़ाद ज़हनी तौर पे गुलाम थे? सरोजिनी नायडू ज़हनी तौर पे गुलाम थी? ये पूछना पड़ेगा। हमें ये पूछना पड़ेगा, क्या गांधी ज़हनी तौर पे गुलाम थे? क्या अम्बेडकर ज़हनी तौर पे गुलाम थे? किस गुलामी की हीन भावना से ये सारे लोग ग्रस्त हैं? कौन है गुलाम? कोई गुलाम नहीं है। हिंदुस्तान में बल्कि अंग्रेजों से जो हमें कानूनी आज़ादी मिली, उसके पहले हमने अपने आप को ज़हनी तौर पे आज़ाद कर लिया था। और यही तो योगदान माना जाता है गांधी का, जिन्होंने आकर कहा कि तुम अपने को आज़ाद महसूस करो, तभी तुम आज़ाद होगे। और अंग्रेज इसी बात से घबरा गए कि करोड़ों लोगों ने खुद को आज़ाद महसूस करना शुरू कर दिया, तभी तो वो जेल चले गए, सबके सब। अंग्रेजों की जेलों को भर दिया लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कहा हम आज़ाद हैं। तो ये पूरा जो एक हीन भावना हिंदुओं में भरी जा रही है कि हम ज़हनी तौर पर गुलाम थे और अब आज़ाद मिल रहे हैं, जिनमें उनको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पूर्वज गुलाम थे, तुम्हारे बाप-दादा गुलाम थे दिमागी तौर पर, और अब हम तुम्हें आज़ाद करने आए हैं। तो कौन आज़ाद करने आया है?
जो दिमागी तौर पे सबसे तंग दिमाग है, सबसे तंग नज़र है, जिसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं मालूम, दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो ये दम भर रहा है कि हमारे बाप, दादा, नाना, नानियाँ ये सब गुलाम थे और ये हमें आज़ाद करने आए हैं। तो और हिंदुओं को बदला भी लेना होगा, और बदला भी खुद लेना है सोचने साथ की में। ज़रूरत है कि क्या ये सारे लोग हुँ, जिनका मैंने ज़िक्र किया, क्या ये सारे लोग गुलाम थे? बिल्कुल। मैं इसमें मैं पंडित चाहती हूँ मदन मोहन मालवीय का भी नाम ले लेता हूँ। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्यों खोली? क्या ज़हनी गुलामी स्थापित करने के लिए खोली? क्या सर सैयद ने एएमयू क्यों खोला? क्या ज़हनी गुलामी लोगों को ज़हनी तौर पे गुलाम बनाने के लिए खोला? क्या इतने सारे कॉलेजेस जो पूरे हिंदुस्तान में खोले गए, स्कूल खोले गए, जिनको नेशनलिस्ट कॉलेज स्कूल कहते हैं, वो ज़हनी आज़ादी के लिए खोले गए या ज़हनी गुलामी के लिए खोले गए? मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक ये वीडियो देखें पूर्णा जी, फिर वापस आती हूँ कि जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे लोकसभा चुनाव की बात नहीं हो रही है, किसी अंतर्राष्ट्रीय कोई बैठक या अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है उसकी बात नहीं हो रही है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। उसमें आप ये देखिए, ये डेमोग्राफी की का जिक्र हो रहा है, ये वीडियो देखें दर्शक। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बात हो रही है, कहा जा रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स मुंबई, यानी मुंबई में ये बीजेपी के जो स्थानीय अध्यक्ष हैं वो फरमा रहे हैं कि किस तरीके से जो मेयर है मुंबई का वो मुसलमान नहीं होगा, उसको मराठी बोलनी आनी चाहिए। यहाँ न्यूयॉर्क की लड़ाई मुंबई में लड़ी जा रही है। मुझे ये भी बताइए कि ये पूरी जो कि हम पूरी बहस इनसिक्योरिटी पर कर रहे हैं, तो अब डेमोग्राफी का जिक्र हो रहा है, ये हरे में निशान बनाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि सारी डेमोग्राफी जो है वो मुसलमानों में, यानी मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। 11 साल मोदी जी को हो गए, महाराष्ट्र में बेशतर इन 11 सालों में बीजेपी की हुकूमत रही है। अब म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो रहा है जिसमें डेमोग्राफी से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आएगा जो कॉरपोरेटर्स हैं। तो यहाँ पर ये बताने की क्या कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम औरत को मेयर बनना चाहिए। तो पहले तो इस बयान के बारे में बताइए कि क्या ये वही दिमागी कीड़ा है जिस कीड़े से ये डेमोग्राफी और बीएमसी के चुनाव में भी हिंदू और मुस्लिम और मराठी और हिंदी और उर्दू स्पीकर की बात हो रही है? देखिए, ये इस चीज़ को हर जगह ले जाया जा रहा है। आपने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव की बात की। अभी मैं 1 दिन पहले किसी का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ रहा था, जो ट्रेन के सफ़र की बात बतला रहे थे। उसमें कोई बुजुर्गवार उनके साथ बैठे थे और उन्होंने कहा कि हम दोनों में इत्तेफ़ाक था कि म्युनिसिपल सर्विसेज़ बहुत ख़राब हो गई हैं और हालात बहुत ख़राब हैं, वगैरह, 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 और जो शहरियों को सुविधा मिलनी चाहिए, म्युनिसिपैलिटी को देनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने पूछा वोट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, बांग्लादेशी बहुत बढ़ रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान। तो उन्होंने हैरानी ज़ाहिर की थी कि वो बुजुर्गवार ये मान रहे थे कि उनकी ज़िंदगी खराब है और खराबतर हो रही है, लेकिन उनको ज़्यादा बड़ा डर बांग्लादेशी मुसलमानों का था। और ये म्युनिसिपैलिटी चुनाव में अपना वोट देने के का फैसला करने की बात है। तो वही बात अभी आपने की है। असम का मुख्यमंत्री भी यही कह रहा है, जो बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी में कही जा रही है बात। उसूलन हिंदुस्तान में किसी भी पद पर किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है और जीत सकता है, उसूलन। जो असलियत है वो हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू होगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, तो आप हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। इस बात को साफ तौर पे समझ लेना चाहिए। कहने मतलब यह है कि क्या इस देश में सिर्फ अपूर्वानंद नाम के लोगों को पैदा होने का हक है? क्या फरीद नाम के लोगों को पैदा होने का हक नहीं है? क्योंकि जब आप आबादी बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो हर एक शख्स की बात है ना। हर एक बच्चा जो पैदा हो रहा है, बच्ची जो पैदा हो रही है, आप उसको खतरे के रूप में पेश कर रहे हैं। अब हम इस बहस में नहीं जा रहे हैं कि बर्थ रेट क्या है, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि मुसलमानों में भी बर्थ रेट काफ़ी नीचे गिर गई है। इस बात को सारे लोग जानते हैं। इसलिए ये जो पूरा एक खतरा दिखाया जाता है डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन का, ये सब झूठ है। ये हर कोई जानता है कि ये झूठ है। कोई डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बर्थ रेट घट रही है, ग्रोथ रेट घट रही है पॉपुलेशन की, मुसलमानों की, तो वो नहीं होने जा रहा है।
लेकिन हम हिंदुओं को क्या बताने जा रहे हैं कि इस मुल्क में प्रधानमंत्री बनने का हक सिर्फ हिंदू का है, एक म्युनिसिपैलिटी में जीतने का हक सिर्फ हिंदू का है और मुसलमान का कोई हक नहीं, ईसाई का कोई हक नहीं। क्या हम ये कह रहे हैं? यह तो एक ऐसी बात है जिसका मतलब हिंदुस्तान की शक्ल बदल गई है। तो या तो हम मान लें कि ये कोई और हिंदुस्तान है हम जिसकी बात कर रहे हैं। हम इज़राइल की बात कर रहे हैं, जो जहां सिर्फ यहूदी प्रधानमंत्री हो सकता है। इज़राइल में रहने वाला एक अरब, ईसाई, अरब मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। जहां बाहर से लौटने वाले यहूदी को अपने आप नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन बाहर से लौटने वाले किसी अरब मुसलमान को और अरब ईसाई को अपने आप नागरिकता इज़राइल की नहीं मिलेगी। तो क्या हम इज़राइल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? ये बिल्कुल, हमें तय कर लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पूरन जी इस बातचीत के लिए और मुझे तो शक भी नहीं है आपने सवाल के साथ दर्शकों को छोड़ा है। मैं तो कहती हूँ कि इसका जवाब भी बहुत पहले मिल चुका है। जब सीएए कानून पास हुआ था उसी दिन ये तय हो चुका था कि भारत हिंदू इज़राइल बनने की राह पर है। कम से कम भारत की सरकार, भारत के लोग ना सही तो भारत की सरकार तो यही चाहती है कि हम दुनिया में हिंदू इज़राइल के तौर पर जाने जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पूर्वनंद जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।